वो 5 बजे 4 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक वो मेरे घर झांकने तक नहीं आई। मैं उसको मेरा मतलब रहा नहीं गया, इसका मतलब क्या कान में समझ नहीं आ रहा था उसको। और इसके बाद हाँ, और जब मैं घर तक आ गई यहाँ से कितनी बार मैं मतलब पापा से गाड़ी लेके उधर इस घटना को, इस हदप्रद घटना को इनको कम से कम शर्म आनी चाहिए कि डॉक्टर भारद्वाज जी गए 8 बजे और उसके बाद पुलिस 11 बजे तक नहीं आ रही। रोड की बात है, तहरीर देने के बाद भी पुलिस नहीं सुन रही है। सुबह 8:30 बजे लाश मिल रही, 9:30 बजे पुलिस आ रही है। फोन करने के बाद भी नहीं, 100 नंबर पे फोन किया जा रहा है, वो भी नहीं आ रही है। अब बताइए और क्या अपेक्षा हम करें ऐसे सरकार से कि ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि यहाँ सामने घर के सामने ही मतलब मार के फेंक दिया जा रहा है और मेन रोड पे, और 8 बजे की घटना। अभी हम आजमगढ़ में हैं। एक ऐसा हादसा होता है बच्चे के साथ जो 8 बजे रात को तहरीर दी जाती है और सुबह उसकी लाश मिलती है, वो भी सर को कुचला हुए लाश में मिलती है। यहाँ पर कुछ लोग हैं उनके गांव के इकट्ठा हुए हैं जो बताएं आपको। महाराजगंज थाना अंतर्गत 8 बजे रात को तहरीर देने के बाद थाना अध्यक्ष द्वारा साफ साफ कह दिया जाता है आएंगे हम सुबह, आपको देखेंगे। सुबह में उसकी बच्चे की लाश मिलती है, परिजन है। चलिए पूछेंगे कि आखिर क्या घटनाक्रम क्या वो भी तहरीर देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं किए, गुमशुदी का नहीं रिपोर्ट लिखे। वो कह रहे हैं गुमशुदी वाला कोई ऐसे कोई बात नहीं है। अगर रात में क्या हुआ था, कैसे? जैसे ये लड़का रात में यहाँ इसका घर है सामने, अब ये अपने गांव में घर में गया था तो वहाँ ये जब गया तो वो करीब 8 साढ़े 8 बजे करीब 4 लोग थे और इसके चाचा को पकड़े और मारे या जो भी किए। उसके बाद बच्चे को अपना पकड़ के उठा ले गए। फिर हम लोग खोजे करीब 10 बजे तक। हम लोग गए थाने पर भी 8:30 9 बजे हमने तहरीर दिया, लेकिन उस पर कोई एक्शन लिया। कोतवाल ने कहा कि हम आपको ये कर देंगे वो कर दे, धमकाने लगे। इतनी रात को कौन क्या होता है, तो हम लोग चले आए तहरीर देकर। अच्छा, आप लोगों ने तहरीर दिया, आप भी पीड़िता, उसके बाद थाने द्वारा आप लोगों को ही उल्टा धमकाया? पूरे परिवार को हड़काया गया कि ऐसी कोई बात नहीं। तहरीर का देने के 1 घंटे बाद भी पुलिस नहीं आई। आज सुबह जब लाश मिली है, जो है जब सुबह लाश मिली तो आज पुलिस कह रही कि मैं अपना काम कर रही हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ सीओ साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए, अगर पुलिस पूरे रात काम की है तो यहाँ मर्डर हुआ और मर्डर जो यहाँ करके लाश यहाँ बगल में मिली है, अगर पुलिस काम होती तो आप बताइए क्या ये मुमकिन था कि यहाँ मर्डर हो पाता? नहीं हो पाता। और सुबह पुलिस यहाँ से लाश लेके गई, पोस्टमार्टम करा के यहाँ लाके, वो भी 9 बजे फोन किया जा रहा है कि आप आके लाश का पोस्टमार्टम कराइए, तब पोस्टमार्टम करा रही है। अब बताइए और क्या अपेक्षा हम करें ऐसे सरकार से कि ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि यहाँ सामने घर के सामने ही मतलब मार के फेंक दिया जा रहा है और मेन रोड पे, और 8 बजे की घटना है। 1-1.5 घंटे बाद वो भी गुमशुदा की रिपोर्ट डाल रहे हैं और जबकि उसमें तहरीर में अपहरण का केस दर्ज किया गया है और माननीय एसपी साहब को ये बताया जा रहा है कप्तान जी को कि गुमशुदा की तलाश की गई थी। आप बताइए, परिजन वहाँ जाके बैठे 8 बजे रात की घटना होती है और सुबह देखे तो लाश में बदल जाती है। अगर थाना आपका सपोर्ट किया होता ऐसी घटना नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती भैया। मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर आप ही बताइए स्वस्थ मस्तिष्क से, अगर पुलिस ने काम किया होता तो 12-1 बजे यहाँ सारे लोग वहाँ गए थे चेक करने के लिए, तब तक लाश नहीं थी। ये घटना 2:30 से 4 बजे के बीच में अंजाम दी जाती है और 4 से 5 बजे के बीच में वहाँ लाश मिलती है। अगर पुलिस ने काम किया होता तो क्या ये संभव था? कभी नहीं था। तो पुलिस ने काम कहाँ किया, आप बताइए? पुलिस तत्परता दिखाई होती कुछ। देखिए, सुरक्षा की बात की जाती है, जगह जगह बुलडोजर भी चल रहा है, लेकिन हालात वही है आजमगढ़ के नरोत्तमपुर गांव का। आपको मामला बता दें तो 8 बजे रात को तहरीर दी जाती है और 8 बजे सुबह में लाश में बदल जाती है। देखिए, इतने परिजन जो इकट्ठा है, ये लोग अभी चक्का जाम भी किए थे लेकिन कुछ हुआ नहीं। थाना अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पर फिर आश्वासन दे दिया गया कि हम 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। वो तो बता रहे हैं 2 लोगों की गिरफ्तारी भी। जी बिल्कुल, कह रहे हैं कि 2 लोगों की गिरफ्तारी की, किसी ने देखा नहीं है। वो बता रहे हैं कि नामजद लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, लेकिन अब और एक बार बता रहे हैं कोतवाली में, एक लोग बता रहे हैं थाने में। लेकिन कैसे माना जाए कि गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई है? इसको कैसे माना जाए जब किसी ने देखा ही नहीं? और आपने अगर काम किया होता तो फिर नौबत ही क्यों आती? भैया, मैं मानना चाहूँगा कि आपके मीडिया से मैं जन तक की बातें पहुँचाना चाहूँगा कि इस बातों को थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए। गरीब परिवार है, बातें थोड़ा सा सबका सहयोग करने से बातें ऊपर तक जाएंगी, माननीय मुख्यमंत्री तक जाएंगी बातें। इनको न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह सीओ साहब ने उठा के इनको फेंक दिया धीरे से ले जाके, अगर कोई अच्छे प्रॉपर्टी या अच्छे बंदोबस्त वाला आदमी होता तो ये चीज़ें नौबत नहीं आती मेरे हिसाब से। इकलौता ही लड़का? जी बिल्कुल, 3 भाइयों के बीच में एक लड़का था और इतना सीधा परिवार है कि अब इनको क्या कहा जाए। अगर ये सीधा नहीं होता तो सीओ साहब की एक बार कहने से लाश उठ के चली नहीं जाती।
अगर थोड़े से एक्टिव लोग होते हैं यहाँ चक्का जाम होता, कप्तान साहब आते, डीएम साहब आते, अच्छे अच्छे राजनेता आते, चीज़ों को समझा जाता, कहाँ तक कॉन्सेप्ट था उसको क्लियर होता, तब चीज़ें निखर के आती। और आप बताइए, मैं बस इतने कह, पुलिस कह रही है कि हमने काम किया है। मैं एक प्रश्न बार बार कहना चाहूँगा, अगर आपने काम किया है तो 9 बजे की तहरीर दी गई थी और आपने 1 घंटे बाद सायरन तक यहाँ नहीं बजाया है। और सायरन बजाने की बात ही छोड़िए, 12 बजे तक लोग जाके घटनास्थल की पूरी तरह से जांच पड़ताल करते हैं, इस पूरे क्षेत्र की जांच पड़ताल करते हैं, लोग खोजते हैं, लेकिन कोई लाश यहाँ नहीं मिलती है। 2:30 से 4 बजे करीब यहाँ लाश अगर मिलती है तो पुलिस ने काम क्या किया है? वो भी आप लोग खोजते हैं? बिल्कुल भैया, सारे लोग खोजे थे, आप लोग भैया लोग खोजे, सारे लोग खोजे थे। और अगर बताइए मर्डर हुआ तो जाहिर सी बात है मर्डर यहीं पे हुआ था, कहीं बाहर नहीं हुआ, मर्डर यहाँ हुआ है। पीछे मिला है बिल्कुल भाई साहब, आप देखे थे उनको? किसको? सुबह आप देखें बच्चे को? नहीं, सुबह नहीं, वो भांजी हमारी लगती है, वो बता रही थी, जो देखी थी 8:30 बजे जाके। वो सब लोग देखे थे, ताला खोले थे गोदाम में, ताला खोलने के बाद वहाँ लाश मिली है। और जब फॉरेंसिक टीम आई है, उसने ब्लड सैंपल, जो मंदिर है पीछे, मंदिर के पीछे ब्लड सैंपल मिला है, बाल्टी वहाँ रखी हुई मिली है, जिस डंडे से वार किया गया उसमें भी मिट्टी लगी थी, 2 कील लगी हुई थी, वो दोनों डंडियाँ भी वहाँ रखी गई थी, ये सब मिला है। लेकिन ये सब अब क्या बताया जाए पुलिस की कार्रवाई को, ऐसे पुलिस वाले रहेंगे। पुलिस जो है, इसमें पुलिस का ही काम है। पुलिस इतना अगर सक्रिय होती तो ऐसा काम नहीं हुआ होता। मेन रोड की बात है, तहरीर देने के बाद भी पुलिस नहीं सुन रही है। सुबह 8:30 बजे लाश मिल रही, 9:30 बजे पुलिस आ रही है, फोन करने के बाद भी नहीं। 100 नंबर पे फोन किया जा रहा है, वो भी नहीं आ रही है। लापरवाही, इसमें घोर लापरवाही कोतवाल की है। पोस्टमार्टम पे भेज गए वैसे घर वाले सर यहाँ पे थे, यहाँ सर लाभ उठा के ले आके आजमगढ़ सर ले गए थे, भेज दी लाश, सबको ले गए थे थाने में, वहाँ लिखा पढ़ी करवाए हैं, लिखा पढ़वाई करवाने के बाद तब हुआ था। हाँ पहले ही तब लिखा पढ़ी होने के पहले ही लाश को लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। फिर यहाँ से ये लोग आए, सर लोग आए तो ले गए वहाँ पे। जाने के बाद देख रहे हैं लाश का पता ही नहीं है, वो कहें कि हम भेज दिए। सारी कमी पुलिस वालों की है। अगर पुलिस वाले अगर चाहते हैं तो कोई एक पंछी का पर नहीं मार सकता। पुलिस यहाँ सरेआम गुंडाई करके लाश को ले गई है, उसमें कोई तत्परता नहीं, सीधा परिवार पा करके पुलिस अपने गुंडे के बल पे जो गुंडाई होती वो करके लाश ले गई है। अगर वही कोई टेढ़ा परिवार होता, 10 लोग इसके परिवार में होते तो वही पुलिस नहीं करती। सीधा का नाजायज फायदा उठा रही है पुलिस और कुछ नहीं। इसमें सरासर कोतवाल जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। कोतवाल जो करना तो आप लोगों ने सुबह जब लाश देखा तो पहले पुलिस को सूचित किया था? नहीं सर, हम उनके रिश्तेदार हैं सर। हम 8 बजे आए, हमें सूचना मिली तो हम आए, देखे तो वहाँ पर लाश सर थी। अच्छा, आपने देखा, किस अवस्था में थी वो? सर उसी तरह थी, सोई हुई थी, जैसे मार के फेंके हुआ था। कहाँ चोट आई थी? सर यहाँ पे थोड़ा ब्लड था और पीछे था, बस, और कहीं पे नहीं था। सर पे यहाँ पर जी। और पंचनामा हुआ, कैसे पुलिस लेकर के चली गई? नहीं, अरे उन्होंने जबरदस्ती लाश ले गई यहाँ से। पूरे परिवार यही थे, सारे लोग थे, गांव के तमाम लोग थे। उसके बाद में जबरदस्ती भाई लिए, कोई परिवार का कोई नहीं सदस्य था। जिनके साथ जबरदस्ती का जो नाम होता है, बस वही चीज हुआ है। जिसे कहते हैं ना कि पुलिस से बड़ा गुंडा कोई नहीं होता, कहते हैं ना पुलिस से बड़ा गुंडा कोई नहीं होता, तो पुलिस से बड़ा गुंडा आज में समय सही नहीं होता है यार। ये पुलिस ही गुंडाई करके ले गई। और इसमें सारे लोग यहाँ के जानते हैं कि पुलिस का इसमें पूरा हैंड है। अगर पुलिस का हैंड नहीं रहता तो आज ऐसा होता ही नहीं यार। नहीं, आप ही इतनी आज एजेड हो गई, आप अब भी हो गए। अगर कहीं देखते अगर अच्छे खासे इंसान के घर की ऐसे काम होता ना तो हल जाता फाड़ के। लेकिन सीधा फैमिली है, अच्छी खासी फैमिली है, तो पुलिस ऑटोमेटिक गुंडाई करके ले गई। अभी यहाँ से लाश लेके गई हर परिवार वाले से किसी से मिले नहीं? कोई नहीं। किस आधार पे यहाँ से पुलिस लाश लेके गई है? कुछ आधार भी तो होना चाहिए कि मैं ले जा रहा हूँ, ये कर दूंगा। और बता रहा है कि मुलजिम को वहाँ मैं बैठा रखा हूँ, कहीं नहीं बिठा रखा भाई। यहाँ से लेके आजमगढ़ तक मैं बात बता रहा हूँ, कहीं नहीं बिठा रखा है। अगर बिठा रखा तो हमें दिखाए, अगर दिखा दिया मैं बिठा रखा हूँ तो पूरी जिंदगी गुलाम करूंगा उसकी। कहीं नहीं बिठा रखे हैं, सब चूतियापंती तो बता रहे हैं कि 2 लोगों की गिरफ्तारी, चूतियापंती है गिरफ्तारी तो दिखावे। अगर है गिरफ्तारी तो दिखावे। मैं पूरी जिंदगी आजीवन गुलामी करूंगा। अगर यहाँ से लेके आजमगढ़ SSP DM कहीं भी अगर वो बैठा रखा तो दिखावे। बैठाया रहेगा तब तो उसे तो माल मिल गया भाई, अंडरग्राउंड मनी मिली है भाई। पावर होती है पैसे में ताकत होती है, गर्मी होती है। अगर पैसे में ऐसा घटना कौन किया है, आप लोगों को कुछ है जानकारी? भाई पुलिस को सारी जानकारी है, कौन किया कौन नहीं किया। पुलिस को ऑलरेडी पहले से जानकारी थी भी, ये बात भी आप जान लीजिए कि ऑलरेडी पहले से जानकारी थी भी, और कार्य होने के बाद भी उसे जानकारी थी, इसलिए वो मौके पे आई नहीं।
कैसे आप कह सकते हैं पुलिस को जानकारी थी? मैं कह सकता हूँ, क्यों कह सकता हूँ? यहाँ के जितने लोग हैं ये सब जानते हैं कि पुलिस यहाँ की सबसे बड़ी गंदी है। यहाँ के जो कोतवाल साहब हैं सबसे बड़े गंदे इंसान हैं। मैं कह सकता हूँ ले जाएं, मैं गिरफ्तार करें, अगर दिखा दें। मैं आप खुला चैलेंज देता हूँ कोतवाल साहब को कि अगर वो गिरफ्तार किए हैं तो दिखाएं कि मैं गिरफ्तार किया हूँ। मैं पूरी आजीवन गुलामी करूंगा उनकी, यहाँ से लेके आजमगढ़ डीएम एसपी कोर्ट कचहरी जहाँ भी वो गिरफ्तार करके रखे हैं दिखा दें बस। अभी तो सबके सामने कह रहे हैं 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, जो कहीं नहीं है। मैं आपसे बता दूं मित्र कि कहीं भी नहीं है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैं बता रहा हूँ कहीं गिरफ्तार करके नहीं रखे हैं। बस वही है कि पावर ऑफ मनी, इसमें ताकत होती है और ताकत को झुका के रख दी है उनको। और ये कैसा लड़का पैसा ही उनकी ज़िंदगी का लास्ट कारण भी बन सकता है। मैं बताता हूँ, पैसा ही उनकी ज़िंदगी का लास्ट कारण भी बन सकता है। कैसा लड़का? मेरे भाई को अगर इंसाफ नहीं मिला तो फिर एक नाम भी आप सुने होंगे ना कि खून का बदला खून, बस यही चीज़ है। क्या मांग करेंगे आप लोग सरकार? मांगे न्याय चाहिए भाई, न्याय चाहिए पुलिस के सामने। यार क्या अब इसमें मांग न्याय की कौन सी बात है? पुलिस के सामने घटना हो रही है, पुलिस खड़ी है, पीड़ित परिवार को वहाँ ले जाके ज़बरदस्ती बिठा रखी है। अब इसमें न्याय की कौन सी मांग आनी चाहिए? न्याय तो वही है ना कि खून का बदला खून। अच्छा आप बताइए, एक बात बताइए कि पीड़ित परिवार को वहाँ बिठाने का क्या फॉर्मूला है, क्या मतलब मान है? लीजिए 8 बजे रात को बच्चा गायब होता है, उसके बाद आप लोग तहरीर देते हैं कि बच्चा गायब हो गया है, तो पुलिस जो है आपके परिवार वालों को पकड़ के ले जाती है। अब बताइए, यहाँ पीड़ित परिवारों को पुलिस खुद ले जाके वहाँ बिठा रही है, वहाँ खुद ले आके बिठा रही है कि कहीं बात आगे ना पहुँच जाए। पहले तो मौके पर आई नहीं उस समय, पहले तो मौके पर आई नहीं और उसके बाद आने के बाद तो पीड़ित परिवार को ले जा रही। कहाँ के न्याय है बताइए आप? आ जाती तो काश ऐसा कार्य होने से रुक जाता। अगर वो आ जाती, अगर ये लोग तहरीर दिए तो अगर यही दरिया न है, एको किलोमीटर पर थाना नहीं है, और होता है कि महाराजगंज चौराहे पर नए चौराहे पर हमेशा पुलिस खड़ी रहती है। कहाँ पुलिस गई? क्या कर रही थी पुलिस? वो बता रहे हैं कि जो दिन भर ड्यूटी करता है तो सो गया। पुलिस का काम है सोना। अगर मौके पे मैं बता दूं, अगर मौके पे पुलिस यहाँ आ जाती तो हमें लगता है, हमें नहीं सारे जनता की नज़र में लगता है कहीं ना कहीं ये कार्य होने से रुक जाता। लेकिन मैं आपसे बता दिया ना कि इतनी गंदी पुलिस यहाँ की है। यहीं की नहीं, मैं पूरे आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। ये बस नाम की बाबा का बुलडोजर है और ऐसा है कुछ नहीं। बस भाई पीड़ित परिवारों को आप ही बताइए, आप ही की फैमिली से या मेरी फैमिली से अगर ऐसा हो जाता और आपको ही पुलिस ले जाके उठा के ज़बरदस्ती वहाँ बंद कर रही है, तो आप बताइए आपकी नज़र में क्या वो पुलिस सही रहेगी? यार बंदे, हाँ इसके घर पे मर्डर हुआ है, हत्या हुई है, बस हम देखना तो चाहिए आके फ़ोन करने के बाद। कितना है आप ही बताइए, यहाँ से रेंजिंग कर दीजिए, ये थाने तक देख लीजिए, 500 मीटर से दूरी नहीं होगी, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता आने में। आज कितने घंटे बाद रही है? 3 घंटे बाद। आने के बाद भी पीड़ित परिवारों को ले जाके वहाँ रिसीव करके बिठा रही है। ये कौन सा मतलब है, कौन सा इंसाफ है भाई? अरे तुम्हें सूचना लगी, तुम फटाफट अपनी जो है फोर्स वगैरह फैला देते तो काश मिल जाता वो। और कहाँ वो बिठा रखे हैं? किससे बताया भाई कि मैं बिठा रखा हूँ? किससे बताया कि मैं बिठा रखा हूँ अंदर? सबके सामने किससे बता? भाई मैं अभी तो जस्ट आ रहा हूँ, अगर मैं रहता ना तो थप्पड़ मार देता। काश वो भले से बंद कर देते हैं, थप्पड़ मार के भगाता है यहाँ से। कहाँ बिठा रखी दिखावे, महाराजगंज, कप्तानगंज, आजमगढ़, कहाँ वो बिठा रखा है? लखनऊ तो नहीं से कहीं भेज दिया या फिर बांद्रा जेल में भेज दिया? कहाँ भेज दिया वो? बता तो रहे थे दोनों लोग। मैं आपसे बता दिया ना कि इसमें इतनी ताकत होती है। अगर ताकत नहीं होती ना तो आज ATM में एसी नहीं लगती। इसमें इतनी गर्मी है, वो गर्मी ही उसको बैठा रखी है जो उल्टे पुल्टे बातें कर रहा है। अरे इस घटना को, ठीक है, इस घटना को, इस हदप्रद घटना को इनको कम से कम शर्म आनी चाहिए कि डॉक्टर भारद्वाज जी गए 8 बजे और उसके बाद पुलिस 11 बजे तक नहीं आ रही। आप बताइए क्या कर रही पुलिस? कहाँ है? इनका काम क्या है? जिसके पास गांधी, दुनिया उसके पीछे आंधी। सीधी सी बात है, कंफर्म बात है। अरे बस रीजन यही है। इसको आप लोग ऊपर पहुंचाने का काम करें, ऐसे पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करें। हम मान्यवर आपसे यही प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से न्याय मिलने वाला नहीं है। न्याय मिलेगा तो कहीं मुख्यमंत्री महोदय के ही द्वारा मिलेगा, बाकी ये लोग तो वोट करके बैठ जाएंगे। तो इनको तो बस मिल जाए। अभी मैं तो खुलेआम कहता हूँ 50,000 आप दीजिए और मर्डर करिए। आप 50,000 दे के आइए, मर्डर कर दीजिए। हमारे महाराज कप्तानगंज के थाने की पुलिस कुछ बोलने वाली नहीं है। बस 50,000 पे
50,000 आप दी। ऐसा क्यों आरोप होता है भाई, आरोप होता है यार, इतनी मतलब अब ये देखने के बाद भी आप पूछ रहे हैं। आप तो ग्रेजुएट हैं, आप तो खुद को समझ में आ रहे होंगे। आप तो मीडिया के साथ ही पढ़े लिखे, आप बताइए 500 मीटर थाना नहीं है कोतवाली, इसके बाद 4 घंटा तक पुलिस यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। आप बताइए इसका क्या मतलब है, इसका क्या रीजन है? यहाँ तक रेंजिंग करने, पुलिस का रोज का काम है रेंजिंग करना। एक गाड़ी जाएगी तो एक गाड़ी आएगी, लेकिन उस टाइम कोई गाड़ी ये नहीं है। इसका मतलब कि आपकी नज़र में क्या लगता है, आप ही बताइए। जो पुलिस यहाँ की रोज की रेंजिंग करती है यहाँ से वहाँ तक, लेकिन उस टाइम पर पुलिस एक भी गाड़ी नहीं है, इसका मतलब आपको लगता क्या है? अच्छा, रात में एक भी गाड़ी नहीं पुलिस की नहीं आई भाई। कॉल करने के 3 घंटे बाद पुलिस आ रही है, जो कि यहाँ से बस 200 से 300 मीटर दूरी पे 2-3 घंटे लग रहे हैं। आप ही सोचिए। सुबह भी नहीं आई, सुबह भी नहीं है। हम अपना लहाज, उस बच्चे की माता है, उस हम बच्चे की अपना माता लहाज है। खोज के, हमारी लड़की वहाँ गई पुराने घर पे एजेंसी पे, वही खोज के लाई। कहीं मम्मी जो है, हमारा भैया यहीं पे है, सभी लोग मार के यहीं पे रखे हैं। हम दौड़े गए, हम लाए, फिर भी 10-15 मिनट बाद फ़ोन किया गया इन लोग कि तभी लोग नहीं आए, पुलिस नहीं आया, नहीं आए। हाँ, उनकी माँ बोल रही है, हाँ, बच्चे की माँ। कोई कार्रवाई पुलिस हमारा नहीं की है। हम 11 बजे तक वहीं पे थे, ये लोग कुछ नहीं सुने हमारा रात में। हाँ, हम कहाँ तक हम खोजें, ये लोग कुछ भी नहीं किए। पुलिस ऊपर से आप लोगों को पकड़ के ले जाती है? नहीं, तो इनकी जबरदस्ती हाँ, ले जाएगी। हाँ, लाश जबरदस्ती ले गई है। हाँ, जबरदस्ती इससे मिलते नहीं है। न, हम लोग क्या करें, अब किससे कहें। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि फैमिली में 2 लोग हैं, दोनों लेडीज से इतना फोर्स कर दीजिए इनको इतना फोर्स किया गया रात से कि इनके दिमाग में ही मतलब उल्टा पुल्टा चलने लगा है। अब पुलिस इतना फोर्स कर दी है, इतना फोर्स कर दी है कि ऑटोमेटिक कर ही क्या सकते हैं ये लोग। आदि क्या हुआ था कल रात को और सुबह में, क्या हुआ था घटनाक्रम? अरे कुछ नहीं हुआ था। ये रात में हमारा लड़का गाय चरा के वहाँ से आ गया। हाँ। हम लोग कहे जब टाइम खिलाफ हो रही है तो कहाँ गया, तो बाबू बच्चे को खोजने लगे। हाँ, हम लोग वहाँ बाबूजी के यहाँ फ़ोन किए, बाबूजी कहें कि यहाँ घर पे है, आ गया है और ये अभी जाएगा। तो फिर जब लेट हुआ तो हम लोग वो कहें कि चला गया, पुराने नए घर पे चला गया। तो हमने कहा बाबूजी आया नहीं हमारा लड़का। जब नहीं आया तो हम लोग खोजने लगे उसको, दौड़ के इधर उधर खोजने लगे। फिर खोजने के बाद हम लोग गए थाना वाले भी लिखा पढ़ी करके चुपचाप बैठ गए वहाँ। इतना वो उसमें तालमेल कर रहे थे ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तो 4 घंटा मतलब 2 घंटे पूरे टोटल सिंपल से कोई बात सुन नहीं रहा था। 3-4 बार हमेशा FIR इस पेज पे लिखो, उस पेज पे लिखो। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, ऊपर से मुझसे लिखवाया जा रहा है। मैंने 3 पेज 4 पेज 20 पेज लिखवाए जा रहे हैं। रात में पुलिस के द्वारा आपको परेशान किया गया? परेशान नहीं किया गया, मतलब FIR जो है, हाँ, जब वो FIR आप दर्ज करवाती थी। हाँ, वो उसको ढंग से बात मेरी सुनाई नहीं दे रही थी। इसका मतलब क्या, कान में समझ नहीं आ रहा था उसको। और इसके बाद हाँ, और जब मैं घर तक आ गई, यहाँ से कितनी बार मैं मतलब पापा से गाड़ी लेके उधर बार जाके ढूंढ रही थी कि मतलब कुछ तो मिल जाए। उसको रेड कलर की बाल्टी लिया था और वो उसका कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ तक नहीं मिला। और इसके बाद हम लोग ढूंढे, पुलिस एक बार चक्कर लगाने वहाँ तक नहीं आई। इसके बाद जब हम लोग जिसका नाम लिखवाए थे उसके घर जाके बहुत दोस्ती की तरह पूछ रही कि आप लोग इनके पड़ोसी हैं, बस हम इसी के नाते पूछने आए हैं, इनका बेटा गायब हुआ है। ये कौन सा मैटर होता है या ये कौन सा तरीका है? अच्छा, पुलिस और पुलिस उसके जब हम लिखवा के ढूंढ के मतलब ढूंढे हम खुद, मतलब मेरा जितना वो समझ आया मैंने खुद उतना किया। और इसके बाद ना पुलिस कोई मेरे साथ नहीं आया कि हाँ चलते हैं सुन लेते हैं। उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद पूछ रही है कि मतलब मंदिर के कितने दूर पे आपका घर है, ठीक है। उसके 1 घंटे बाद यहाँ आती हैं और आने के बाद वो सीधे वहाँ से जाती है। और मैं उसको लेके जा रही थी चलिए आगे तक, वो आगे तक कही कि कुछ नहीं, ऊपर से उसको कुछ और मैं कही देखिए निशान वगैरह लग रहा कि कोई यहाँ से गया। कहा कि आपके फैमिली वाले चल सकते हैं इस पे। हाँ, ऊपर से उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। और मैं लेके जा रही थी कि उधर चलिए आप ढूंढिए, लेकिन वो कहें कि अब इधर जाने का क्या मतलब है। ऊपर से जाके उनसे मतलब मैंने जिसका नाम भी लिखवाया था उसको एकदम दोस्ती यारी की तरह उससे अच्छे से बात कर रहे हैं कि हाँ आप पड़ोसी, इसके नाते हम बस पूछने आए हैं ना। उसको अगर हमने नाम डाउट, एक तो इतनी हाई लेवल की मतलब मैंने लिखवाया था रिपोर्ट की मतलब एक लड़का मिल नहीं रहा है वो भी रात में, और कोई अगर गायब करता है तो एक तो और फिर कोई अटैक किया, इसका मतलब है मेरे घर के दोनों लोग हैं और इसका मतलब कोई अटैक किया ही है। पुलिस को ये बात समझ नहीं आती है।
और यही हाल है। मतलब सुबह आपने उनको देखा फिर? हाँ, मैं सुबह देखी। क्या पुलिस को मतलब उसकी ड्यूटी नहीं बनती है कि वो आके मेरे घर चेक करे? ठीक है, रात थी, 3 बजे था, 4 बजे था, 5 बजे उसकी आँख खुलती है कि नहीं, कि क्या करता है रात? और इसके बाद वो 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक वो मेरे घर झांकने तक नहीं आई। मैं उसको मेरा मतलब रहा नहीं गया, मुझसे रहा नहीं गया। मैं ढूंढ ढूंढ के पूरा वहाँ तक गई अकेले। मतलब पापा मेरे उधर घूम रहे थे, मैं और सिम्मी उधर पूरा घूम रहे थे। फिर मेरे दिमाग में आया कि यहाँ चल लेते, एक बार देखते। जैसे मैं देखी कि उसका पैर और स्लीपर वो पहना, मैं तो एकदम डरी गई। फिर इसके बाद सबको मैं बुला के लेके गई। और मतलब पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है, उसके जितने पुख्ता सबूत है वो मैंने देखा। एक भी चीज़ नहीं है उसकी। मैं बाल्टी खोज रही थी, उसका स्लीपर खोज रही थी, बाल्टी भी मैंने देख के बताया। पुलिस की आंख नहीं है क्या कि बटम है? चाहती पुलिस तो ये कार्य वो खुद करे। और उसका हाथ था, मैं ये सरासर कह रही हूँ। अब वरना जब मैं बुला रही थी वो किसी बार नहीं, वहाँ मुझको रिझा रही थी। एक बार समझ नहीं आता उसको, मैंने FIR दर्ज करवा दिया। तो हाँ, उसको 4 बार क्या जरूरत थी लिखवाने की? मेरा टाइम उतना गया है। रात में जब आप देखें तो उसके बाद पुलिस तब आती है ना, रात में नहीं आती? एक बार रात में बस एक बार आई थी। मैंने जिसका नाम उसके यहाँ दोस्ती यारी की तरह जाके खूब अच्छे से बात कर रही थी। ये तो चोट कहाँ लगी? चोट उसके सर में लगी है। मुंह पूरा बंद था। कहाँ लगी चोट? सर पे, वो सर एकदम पूरा खून से ये पूरा मुंह उसका बंद था। वो किसी राड से वार किया गया है उसके सर पे। किसी राड से अच्छे खासे से वार किया गया है। उसके बाद गला घोट के उसको मारा गया, बस सीधी सी बात। और उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए, अगर वो जो बचा रही है, अगर ऐसे चाहती तो पुलिस खुद वो कार्य करती जो कार्य ये लोग किए हैं। वो कार्य खुद दिख रहा है कि वहाँ से लेके वहाँ तक का रास्ते में इतने दूर तक वहाँ वो धान वगैरह बोया गया, उतने दूर तक पूरा ऐसे साफ हो गया। मतलब लग रहा है कि हाँ कोई यहाँ उल्टा पलटी हुई है यहाँ। तो इसके वजह से मतलब उतनी दूर तक की प्लेस गायब है। फिर हर एक चीज़ें मिल रही हैं वहाँ, वो समझ नहीं आ रहा उसको। चलिए, पूरा घटनाक्रम आप लोगों ने देखा और जहां पर घटना हुई है उसको भी अभी दिखाएंगे। और इनके अंकल जी के साथ सर में चोटें भी आई है, उनसे भी मिलेंगे। जो भी यहां से संबंधित अपडेट मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।